ग्लोबल टेक आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ी दरार आ गई है। भारत का आईटी सेक्टर जिस मॉडल पर पिछले 3 दशकों से चल रहा था, वो अब टूट रहा है। आइए समझते हैं कि ये बदलाव कितना गहरा और स्थायी है। तो आंकड़े देखिए। वित्त वर्ष 26 के लिए भारत का आईटी सेक्टर 300 अरब डॉलर के रेवेन्यू का अनुमान लगा रहा है। सुनने में तो ये कमाल लगता है ना? और तो और ये 6.1% की सालाना ग्रोथ के साथ आ रहा है। पहली नजर में तो सब कुछ शानदार लग रहा है, लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। असली खेल तो इन नंबर्स के पीछे छिपा है। और अब देखिए असली चौंकाने वाली सच्चाई। एक तरफ रेवेन्यू आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ नई नौकरियों में 86% की भारी गिरावट। जी हां, 86%। और ये हम FY22 से तुलना कर रहे हैं। इसी को हम कह रहे हैं द ग्रेट डीकपलिंग या महाअलगाव। ये कोई साइकिल वाली मंदी नहीं है जो आकर चली जाएगी। नहीं, ये एक परमानेंट बदलाव है। सीधी सी बात है, रेवेन्यू ग्रोथ और कर्मचारियों की भर्ती का जो सीधा कनेक्शन था वो अब टूट चुका है। जिस नींव पर भारत की आईटी सक्सेस टिकी थी, यानी सस्ता लेबर, वो मॉडल अब खत्म हो रहा है। तो चलिए इन नंबर्स को जरा और करीब से देखते हैं। FY22 में 6 लाख नई नौकरियां और अब सिर्फ 1,40,000। दूसरी तरफ AI सर्विसेज से रेवेन्यू जो पहले लगभग 0 था, अब 12 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। और सबसे बड़ी खतरे की घंटी, मैनेज्ड सर्विसेज जो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, उन पर अब 45% तक का खतरा मंडरा रहा है। मैं ये बात फिर से दोहराता हूँ, ये कोई नॉर्मल डाउनटर्न नहीं है, ये एक एल्गोरिथम गिलियोटिन है। इंडस्ट्री ने अपनी ग्रोथ को लोगों की संख्या से पूरी तरह अलग कर दिया है। अब ग्रोथ AI से आ रही है, इंसानों से नहीं। तो सवाल ये है कि ये आर्थिक भूचाल आया कैसे? इसको समझने के लिए हमें उस टेक्नोलॉजी को समझना होगा जो इसके पीछे है। चलिए इसी की जड़ तक चलते हैं। जरा देखिए कितनी तेजी से सब कुछ बदला है। कुछ ही साल पहले हम मैनुअल कोडिंग कर रहे थे, आज हम एजेंटिक इंजीनियरिंग के दौर में हैं। 2025 में वाइब कोडिंग का कॉन्सेप्ट आया, जहां डेवलपर सिर्फ अपना आइडिया बताता था और AI कोड लिख देता था। लेकिन 2026 आते आते ये एक बिल्कुल नए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में बदल गया। और ये है वो नया स्टैंडर्ड, एजेंटिक इंजीनियरिंग। यहां 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, पेशेवर अनुशासन और स्वायत्त। मतलब ये अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नया नियम बन गया है। इसका मतलब ये है कि AI अब सिर्फ आपकी मदद नहीं कर रहा, वो खुद ही सब कुछ प्लान कर रहा है, कोड लिख रहा है और उसे टेस्ट भी कर रहा है। इसने डेवलपर के रोल को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। पहले वो एक लेखक या टाइपिस्ट की तरह था, अब वो एक आर्किटेक्ट और सुपरवाइजर है। अब उसका 99% टाइम सिंटैक्स लिखने में नहीं, बल्कि AI एजेंट्स को मैनेज करने में जाता है। पहले रुकावट टाइपिंग की स्पीड थी, अब रुकावट सोचने की स्पीड है। तो इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट का एक सीधा और क्रूर गणितीय नतीजा है, और ये सब एक ही मीट्रिक पर आकर टिक जाता है, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। एनवीडिया जो एक AI नेटिव कंपनी है, हर कर्मचारी पर 36 लाख डॉलर कमाती है, और इसकी तुलना में इन्फोसिस सिर्फ 63,000 डॉलर, विप्रो 45,000 डॉलर। ये 60 गुना का फासला है, 60x। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो हर कर्मचारी पर सिर्फ 50,000 डॉलर कमाता है, वो उस जमाने में टिक ही नहीं सकता जहां सॉफ्टवेयर खुद ही सॉफ्टवेयर लिख रहा है। ये मॉडल अब खत्म हो चुका है, और यही वजह है कि हम IT स्टॉक्स की वैल्यू में इतनी बड़ी गिरावट देख रहे हैं। और इसी एफिशिएंसी गैप ने लेबर मार्केट को एक बारबेल की तरह बना दिया है, 2 सिरों में बटा हुआ। एक तरफ हैं ऊंची सैलरी वाले एलीट एक्सपर्ट्स, AI आर्किटेक्ट्स, एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेटर्स, और दूसरी तरफ जो बीच का हिस्सा था, जूनियर डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, QA टेस्टर्स, उसे सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि वो जो 50 लोगों की ऑफशोर टीम होती थी, उसकी जगह अब कौन ले रहा है? जवाब एक नए और कहीं ज्यादा ताकतवर मॉडल में है। चलिए देखते हैं ये क्या है। इसे कहते हैं वन मैन आर्मी। ये एक ऐसा सोलो ऑपरेटर है जो AI को हथियार बनाकर एक पूरे पुराने डिपार्टमेंट जितना काम अकेले कर लेता है, और वो भी ट्रेडिशनल एजेंसियों से 10 गुना ज्यादा तेजी से। और इस नए ऑर्केस्ट्रेटर का काम करने का तरीका देखिए, ये इतना तेज है कि यकीन करना मुश्किल है। एक अकेला ऑपरेटर हफ्तों का काम घंटों में कर सकता है। कोई ब्यूरोक्रेटिक देरी नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, सिर्फ तेजी से काम। और सुनिए, ये अब सिर्फ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की राय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय चेतावनी है। भारत सरकार का अपना थिंक टैंक नीति आयोग साफ साफ कह रहा है कि ये अब देश के आर्थिक अस्तित्व का सवाल है। और अगर सेक्टर इस बदलाव को अपनाने में नाकाम रहता है, तो नीति आयोग का अनुमान बहुत ही गंभीर है। 2031 तक टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15 लाख नौकरियों का नुकसान हो सकता है। दांव पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। एल्गोरिथम गिलोटिन तो गिर चुका है, अब ये देखना है कि ये एक अंत है या एक नई शुरुआत। फैसला भारत के IT उद्योग के हाथों में है।